हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों से बात करेंगे एक ऐसे के टॉपिक है। मूस मोटई हैं लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। तो एक भोजपुरी कहावत है ये, और इसका एक क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। और इस ऐसे को पढ़ाने का मेरा दूसरा मोटिव ये है कि इससे आपके अंदर नैतिक, आध्यात्मिक, ये सब जो गुण है, सामाजिक, दार्शनिक, ये सब गुण आपके अंदर विकसित हो। क्योंकि एक सिविल सेवक के अंदर तो होना ज़रूरी है ही। हमें लगता है कि एक हर विद्यार्थी के होना ज़रूरी है। आज कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अवसाद का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, अपने समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। क्या हमको करना है उनको जीवन में कुछ पता ही नहीं होता है। तो उन सारे स्टूडेंटों के लिए है कि नहीं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, बहुत वैसे कम होते हैं जो पढ़ते हैं उसको महसूस करते हैं। ऐसे हज़ारों लाखों विद्यार्थी वैसे ही श्रेणी में आते हैं जो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमको परीक्षा में किसी प्रकार से पास कर जाना है। उनका कोई मोटिव नहीं होता है जानने का, समझने का, चिंतन करने का, है कि नहीं। लेकिन अगर आप इससे पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक चिंतन करने का जो है क्रिएशन क्रिएट होता है, आपके अंदर एक थॉट्स डेवलप होता है कि नहीं। चलिए हम बात करते हैं इस पर। मूस मोटी ही लोढ़ा हुई हैं, है कि नहीं। यानी ये सिंपल इसका हम तात्पर्य कहें, किसी पे हम कटाक्ष कर सकते हैं कि मूस मोटे ही लोढ़ा, यानी मूस लोढ़ा मैंने समझते हैं जो पहले सिलौटी और लोढ़ा हुआ करता था मसाला पीसने के लिए, है कि नहीं। तो उस टाइप का है ना हाथी ना घोड़ा हो, यानी किसी पे हम कटाक्ष कर सकते हैं इस प्रकार से कि मूस जो है कितना मोटा जाएगा तो बड़ी तो लोढ़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन वो हाथी घोड़ा थोड़े हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक व्यंग है ये, है कि नहीं। और ये व्यंग जो है कहने का मतलब है कि इसका भी दो सेंस निकलता है। इसका जो है हम ये कह सकते हैं किसी के क्षमताओं को पहचानने के लिए कर सकते हैं, और उसका बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं इसके लिए कर सकते हैं। इससे एक हम उपाय वही बता रहे हैं। इसे मान लिया जाए कि कोई मछली है, तो मछली पेड़ पे चढ़ जाएगी? नहीं चढ़ेगी। तो हम उसको पर व्यंग करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, भाई ठीक है हम नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन कोई वैसा ही आदमी जो अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा है कि नहीं, उसको अगर लग जाए कि नहीं नहीं मैं भी कर सकता हूँ ऐसा, तो उसके लिए एक अलग एस्पेक्ट उसका मैंने इसका जो है विलोम भी हो सकता है। ये जो स्टेटमेंट है कि मूस मोटे हैं लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं, हम दोनों पे बात करेंगे। तो सीधा इसका आशय क्या है, इसका जो तात्पर्य है कि जो अपात्र या कुपात्र व्यक्ति है उसे कुछ प्राप्त भी हो जाता है तो वह जो है कुछ सीमा तक ही जीवन में उठता है। यानी इसे कोई व्यक्ति जो है उतना उसके अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन उसके क्षमता से अधिक मिल गया उसको, है कि नहीं, तो उसका जो मूल प्रवृत्ति है वो नहीं बदलता है, वह महान व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आ सकता है। महान व्यक्ति बनने के लिए महान कार्य करने होते हैं, है कि नहीं। तो इसे एक हम कहानी के माध्यम से बताते हैं इसको, है कि नहीं। जैसे एक तालाब था, तो तालाब में कई मेढक रहते थे। तो मेढक में एक सरदार था जो सबसे बड़ा था, है कि नहीं। उसका थोड़ा जो है मतलब संरचना थोड़ा अन्य मेढक की तुलना में बड़ा था। एक दिन की बात है कि एक बैल वहाँ पे पानी पीने आया और कुछ मेढक को कुचल दिया। ये सूचना शाम में फिर सरदार को दिया गया कि एक बैल आया था जो है कई मेढक को कुचल दिया है, हमारे मतलब लोगों को कुचल दिया है। तो मेढक अपना शरीर फैलाया, बोला कितना बड़ा था। तो बोला, जो देखा था वो बोला और बड़ा था। तो अपना शरीर को और फुलाया, फिर बोला अब कितना बड़ा था। तो बोला और बड़ा। फिर फुलाया, इतना फुलाया कि उसका शरीर जो है फट गया, और फट गया तो मर गया, है कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब है कि मूस यहाँ पे देखिए जो व्यंग है उस लागू होता है कि मूस मोटे हैं लोढ़ा हुई हैं, बहुत वो कितना फैलाएगा, बैल जैसा थोड़ा हो जाएगा, बैल इतना शरीर फैला लेगा, वो मेढक नहीं फैला पाएगा ना, है कि नहीं। तो ये कहानी के माध्यम से इसको हम मैंने इसका जो अर्थ है उसको हम क्लियर कर रहे हैं कि जो मूस है, यानी मूस जिसको चूहा बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटा करके लोढ़ा नहीं होगा, लेकिन हाथी घोड़ा नहीं हो सकता है कि नहीं। इसका एक सेंस यही है। इसे हम राजनीतिक विरासत की बात करते हैं, राजनीतिक विरासत प्राप्त करने वाले व्यक्ति का संदर्भ ले सकते हैं। अब देखिए जो जो ऐसे हम पॉइंट बनाए हैं उसको आपको हर एक पैरा में लिखना है। ये सब इस ऐसे को आपको 700-800 वर्ड में लिखना है, 1000 वर्ड में लिख सकते हैं, 900 वर्ड में लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि इसको जो है कम से कम 700-800 वर्ड में लिखना होता है।
तो आपको हम एक हिंट्स दे रहे हैं सिर्फ, है कि नहीं, एक समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो ऊपर इसे इतना जो हम बताएं ये जो है पृष्ठभूमि हो जाएगा आपका। उसके बाद पैरा बाई पैरा लिखना है, तो हर इसे कहानी है, तो आप इसको संदर्भ दे सकते हैं कि इस उपरोक्त जो है कथन का एक कहानी द्वारा संदर्भ दिया जा सकता है कि नहीं, कहानी फिर लिख दीजिए। उसी प्रकार से आपको हर पैरा को ऊपर से लिंक करना है कुछ वैसे वर्ड से, है कि नहीं। इसी प्रकार इस कथन के संदर्भ में ये कहा जा सकता है। तो राजनीतिक विरासत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, जैसे मान लिया जाए कि लालू यादव जी जो है एक नेता हैं बिहार के बहुत जाने माने, तो उन्होंने जो अपना एक अस्तित्व बनाया वो खुद के दम पे बनाया, है कि नहीं, समझ रहे हैं। और उनका जो बेटा हुआ, जो उनका उत्तराधिकार बने आरजेडी का, या ऐसे कई, ऐसा नहीं सिर्फ वही एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हैं और तमाम पार्टियों में है कि पिता उसका एमपी था या विधायक था, फिर बेटा भी उसका बन रहा है। तो ऐसे तमाम किसी पार्टी पे या किसी पे जो है मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को कटाक्ष करना या किसी को टारगेट में लेना, है कि नहीं। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अपने दम पे विरासत हासिल करता है, तो उस तरह का उसका जो मतलब बेटा होगा वो नहीं होगा, इसे राजनीतिक विरासत जो प्राप्त कर लेगा। अब जो स्ट्रगल लालू यादव जी ने झेला है कि नहीं, वो स्ट्रगल थोड़ा है कि उनका बेटा तेज प्रताप झेल रहा है, तेजस्वी झेल रहा है, नहीं झेलेगा, है कि नहीं, क्योंकि वो स्थिति भी नहीं है और उतना मतलब उसके पास ऑलरेडी रेड कारपेट बिछा हुआ है, तो क्यों झेलेगा उतना, है कि नहीं। तो यहाँ पे बात है कि जो राजनीतिक विरासत प्राप्त करने वाले लोग हैं वो किसके जैसे हैं, मूस के जैसे हैं। वो मूस जैसे मोटा करके लोढ़ा हो जाएंगे, लेकिन हाथी घोड़ा नहीं हो सकते हैं, उनके अंदर वो महानता नहीं आ सकता है कि नहीं। हालांकि ये चीज़ इसका विलोम भी है, ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी थी, उसको भी विरासत में मिला था चीज़ें, लेकिन वो अपनी क्षमता को और बेहतर उपयोग कर पाई, हो सकता है भी ऐसा, है कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं, है कि नहीं, कि उसको जो है अगर राजनीतिक विरासत मिला है तो बस उसी को ढोते रहता है। वो फिर भी महान बनना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, वो ऐसे एक अलग जुनून वाले लोग होते हैं जो होते हैं। उसी प्रकार से औद्योगिक विरासत प्राप्त करने वाले कोई, अगर जैसे अंबानी है, अब अंबानी के बेटा को उतना थोड़ी झेलना पड़ेगा जितना अंबानी झेला है या उसके दादा झेले होंगे, तो उसको एक विरासत मिल रहा है कि भाई इतना करोड़ का तो मालिक हो और इसको चलाओ, आगे बढ़ाओ, और है कि नहीं। तो वो तो आसान काम है ना, है कि नहीं। मान लिया जाए कि आपको पिताजी का बिजनेस संभालना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चला लीजिएगा, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो। लेकिन आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई कंपनी स्टार्ट करना है, ये अपने आप में एक चुनौती होती है, ये अपने आप में एक टारगेट होता है और बहुत जुनून और समर्पण होता है, तब वो चीज़ें कर पाता है आदमी। इसी प्रकार से हम पाकिस्तान के संदर्भ में कह सकते हैं कि मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। पाकिस्तान भले आज जो है दुनिया के 5-6 देशों की श्रेणी में आता है कि जिसके जहाँ परमाणु बम है, जहाँ परमाणु शक्ति है, लेकिन क्या उन देशों जैसा है? वहाँ भूखमरी है, गरीबी है, लोग आटा के लिए तरस रहे हैं, डाटा तो बहुत दूर की बात है। तो कहने का मतलब है कि स्थिति जो है, भले आप परमाणु बम बना लिए हैं किसी के दया दृष्टि से, है कि नहीं, किसी के रहमो करम पर, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप परमाणु बम जो है जो नागरिकों को जो सुविधा देना चाहिए, आपको जितना फोकस आपको नागरिकों के ऊपर करना चाहिए था, है कि नहीं, वो फोकस ना करके आप बम बनाने पे किए। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, भूखमरी है, गरीबी है ना, ये सब। मान ली परमाणु बम की श्रेणी में जहाँ जिसके जिसके पास परमाणु बम है उसमें अमेरिका है, रूस है, भारत है, इजराइल है कि नहीं, पाकिस्तान है। तो इन सब देशों की तुलना थोड़ी कर सकता है वो, है कि नहीं, कि जहाँ परमाणु बम है तो ऐसा हम भी और भी चीज़ों में है, नहीं है। इसी प्रकार से हम अगला पैरा में लिखेंगे स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं का आरक्षण। हालांकि देखिए इसका हम ये नहीं कह रहे कि सारी महिलाएं ऐसी होती है, लेकिन हाँ एक है, अभी स्थिति है कि महिलाएं बहुत सारी ऐसी है जो पंचायत चुनाव में जीत के आती है, लेकिन उसका काम कौन करता है? उसका काम जो है उनके पति जी करते हैं। तो जब काम पति जी करते हैं तो उसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। भले इनको पंचायत का प्रमुख बना दिया गया है, लेकिन उस क्षमता थोड़े है। अगर कोई महिला हो सकती है कि काम कर सकती है अपने से, ऐसा नहीं है। कई ऐसी लड़की अभी जीती है, पिछला बिहार में जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें, और मतलब अविवाहित है और जीती है और काफ़ी मतलब जुनून से काम कर रही है कि नहीं। तो ऐसे भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली अभी जो परिप्रेक्ष्य है, अभी वैसा जो सिनेरियो है, उसमें अधिकतर जो महिलाएं होती है उसका पति या उसका देवर, उसका ससुर, जो भी हो, एक घर का कोई पुरुष सदस्य जो है उनके कार्यों को
निर्वहन करता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, रामायण का एक श्लोक का संदर्भ ले सकते हैं कि पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। यानी कि अगर पूत सपूत है तो धन संचय करने की क्या ज़रूरत है कि नहीं। और पूत अगर कपूत है तो धन संचय कितनों कर दीजिए आप, तो वो क्या करेगा, विनाश कर देगा। यानी कि पूत अगर बेटा अगर बढ़िया निकल गया है कि नहीं, नैतिक निकल गया और बहुत ज़्यादा समझदार निकल गया, सामाजिक निकल गया, तो आपके पास कुछ नहीं भी है तो एक विरासत खड़ा कर देगा वो, है कि नहीं। लेकिन पूत अगर कपूत निकल गया तो आप कितना भी धन जमा करके रखिए, वो जो है बेच बाच देगा, वो सब बर्बाद कर देगा। तो ये चीज़ें होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए जो है आदमी को अपना ध्यान किस पे देना चाहिए, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, उसको हम बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। न कि आदमी को धन संचय पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके घर में जो भी परिवार है, भाई बहन जो भी है, तो उसको आप बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान से परिचित करवा सकते हैं, यही सबसे उत्तम माध्यम है कि नहीं। और नहीं तो फिर वही स्थिति हो जाएगा, मूस मोटई हैं लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। अगर नहीं उसके पास क्षमता अगर नहीं रहेगा तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, है कि नहीं। अगर कोई उसी प्रकार से कोई व्यक्ति मान लीजिए गलत साधनों का उपयोग करके कुछ पद की प्राप्ति कर लेता है, अगर गलत साधन का उपयोग करके जो है कोई पद की प्राप्ति कर लेता है, तो उससे क्या होगा, क्या कर पाएगा वो जो है एक जब स्थिति आएगा विकट, है कि नहीं, तो वो जो है संभाल नहीं पाएगा। मान लीजिए कोई डीएम बन जाए गलत तरीके से, तो क्या जिला को संभाल सकता है, वो नहीं संभाल सकता है। यहाँ तक कि हम तो कहते हैं कोई कांस्टेबल भी बनता है तो उसके अंदर वो नैतिकता नहीं रहता है, वो संवैधानिक मूल्य उसके अंदर नहीं होता है कि हमारा किसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है। वो अपने आप को समझता है कि मैं तो पुलिस बन गया, अब हम जनता को, आम आदमी को पीट सकते हैं। लेकिन उसको ये पता नहीं होता है, कभी कभी फंस जाता है बुरी तरह से, है कि नहीं, कि जनता के भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमको उसका वायलेशन नहीं करना है, हमको उसकी सुरक्षा करना है। हम इसलिए बहाल हुए हैं कि हम उनका सेवा कर पाएँ। ये चीज़ का भावना उसके अंदर नहीं होता। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस प्रकार के पद पर पहुँचता है तो उस पद की गरिमा को खूब समझता है कि नहीं। उसका स्थिति मूस जैसा नहीं होता है कि नहीं, वो रियल में जो है हाथी घोड़ा जैसा रहता है कि नहीं। तो इन सब सारी चीज़ों को आप व्याख्या कर सकते हैं एक पैरा में। आप गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, साधन और साध्य की पवित्रता। साधन और साध्य की पवित्रता अगर मान लिया जाए, जैसे इसी जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है, गलत साधनों द्वारा पद की प्राप्ति, अगर इसी को हम विस्तार के रूप में देखें तो गांधी जी का ये स्टेटमेंट बहुत प्रभावी होता है कि अगर आप गलत साधन का उपयोग करके अगर साध्य की प्राप्ति करते हैं तो आप महान नहीं बन सकते हैं, लेकिन आपकी स्थिति जो है मूस की जैसी हो जाएगी, है ना। आप जो है हाथी घोड़ा नहीं बन सकते हैं। हाथी घोड़ा बनना है यानी महान बनना है। हाथी घोड़ा बनने का मतलब यहाँ पे महान बनने से इंगित कर रहा है। अगर आपको महान बनना है तो आपका साधन भी सही होना चाहिए और साध्य भी सही होना। साध्य मतलब लक्ष्य, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको एक गरीबों के लिए स्कूल खोलना है, तो गरीबों के लिए जो स्कूल खोलना है तो वो पैसा कहाँ से आना चाहिए। आप अगर करप्शन करके ला रहे हैं और स्कूल खोल रहे हैं तो गलत चीज़ है। वो जो है आप बढ़िया उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और उसका मतलब है कि आप बीज ही जब गंदा डाले हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो गंदा ही होगा, है कि नहीं। इसका मतलब यही है। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, है कि नहीं, कि बीज भी बढ़िया हो और उसका फिर जो है फल निश्चित है कि बढ़िया होगा। तो साधन भी बढ़िया होगा तो लक्ष्य तो निश्चित है कि बढ़िया से पूरा होगा, है कि नहीं। इसी प्रकार से आप एक कहानी फिर बता सकते हैं कि अब कहानी जो है इस प्रकार से कि एक गांव में ज़मींदार रहता था। उस ज़मींदार के जो है 4 पुत्र थे, 3 पुत्र थे, जितना पुत्र बनाना है पुत्र बना दीजिए अब, है कि नहीं। उसके पास 500 बीघा ज़मीन था, लेकिन उसके पुत्र जो है सभी मंद बुद्धि के निकल गए, है कि नहीं, जिनके पास उतना दिमाग नहीं था। तो राजा के मरने के बाद यानी ज़मींदार के मरने के बाद उसका पुत्र जो है सारे ज़मीन को बहुत औने पौने दाम में नीलाम कर दिया, बेच दिया। तो ये सब चीज़ें जो है क्या दर्शाता है कि बस वही उसके अंदर क्षमता नहीं है, उसके अंदर नेतृत्व करने का क्षमता नहीं है कि नहीं। वो जो व्यक्ति है वो किसके जैसा है, मूस के जैसा है। भले मूस मोटे हैं, लोढ़ा हुई हैं, बहुत तो लोढ़ा ऐसा हो जाएगा, लेकिन हाथी घोड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको वो चीज़ें संभालने का कैपेसिटी नहीं रहा, कभी उसको बनाया ही नहीं, तो संभालेगा क्या, है कि नहीं। इसी प्रकार से हम आगे बता सकते हैं कि अगर कोई परीक्षार्थी है या विद्यार्थी है, तो अगर ये चीज़ों को समझ जाता है कि मूस मोटे हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं,
अगर कोई विद्यार्थी समझ जाता है कि हम अगर चोरी करके परीक्षा में पास हो जाएंगे तो हमारी स्थिति मूस की जैसी हो जाएगी, है कि नहीं। हम हाथी घोड़ा नहीं बन सकते हैं, हम महान नहीं बन सकते हैं, तो वो जो है नकल की दुष्प्रवृत्ति से बच जाता है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हर विद्यार्थी को ये चीज़ अगर मालूम हो जाए कि हमको नकल करके अगर हम आज पास हो जाते हैं तो कल का दिन जो है हमारे लिए वो दुखदाई हो जाएगा, रोज़ एक नया दुख लेकर आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए हमारा जो मोटिव होना चाहिए पढ़ाई के प्रति वो एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि पवित्र होना चाहिए, है कि नहीं। किसी प्रकार का नकल वकल से सावधान रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जो है आपकी स्थिति क्या होगी, महान हाथी घोड़ा जैसी होगी, ना कि मूस की जैसा रहेगा। फिर इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अब इसका थोड़ा सा द्वंद्व समझिए कि मानव मशीन का तुलना करें। अब मानव को हम कहें कि तुम मशीन थोड़े हो जाओगे, जाहिर सी बात है मशीन नहीं हो सकता है, मशीन अलग चीज़ है कि नहीं। मानव जो है मशीन जैसा काम कर सकता है, नहीं काम कर सकता है कि नहीं। वो बहुत बड़े बड़े जटिल कार्यों को बहुत आसानी से कर देता है। उसी प्रकार से मशीन भी है, मशीन के अंदर भी वो भाव नहीं होता है, वो प्यार इमोशन ये सब चीज़ें थोड़े होता है। अब मान ली कोई रोबोट का जो है ले आओगे किसी लड़का को या लड़की को, तो उसको वो इमोशन थोड़े दे पाएगा या दे पाएगी, वो प्यार थोड़े जता पाएगा। तो कहने का मतलब है कि मानव जो है ना तो मशीन हो सकता है, मशीन ना तो मानव हो सकता है। दोनों का अलग अलग रिलेवेंस है। दोनों को सेंस में हम बता सकते हैं कि ये जो मूस मोटे हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं, ये दोनों पर लागू होता है कि नहीं। यानी ये जो आपके पास ऐसे का जो कथन है, इसका एक सही बात यह है कि आपको प्रेरणा क्या देता है। तो ये हमें ये प्रेरणा देता है कि हमको अपनी क्षमता का उपयोग सही दिशा में करने की प्रेरणा देता है कि हम अपना जो क्षमता है उसको हम सही दिशा में उपयोग करें, नकल नहीं करें, किसी का नकल नहीं करें। कि कोई आदमी इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है या ये कर रहा है तो हम भी वही करें। आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या क्षमता है, आप जो है मूस बनने की कोशिश मत कीजिए, आप हाथी घोड़ा बनने की कोशिश कीजिए हमेशा, है कि नहीं। अपना पथ अपने से चुनिए, अपनी इच्छाओं के अनुसार चुनिए, है कि नहीं। और तब संघर्ष कीजिए, तब उसका जो है परिणाम काफ़ी प्रभावी होगा, है कि नहीं। जैसे हम एक बात लिखे हैं यहाँ पे, एक्चुअलिटी एंड पॉसिबिलिटी। आप अपने अंदर रियलिटी को चेक कीजिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। और पॉसिबिलिटी को चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 30 साल का है और वो सोच रहा है कि हम आर्मी ज्वाइन कर लें, बेवकूफ़ी है। वो जो है एक्चुअलिटी उसका है ये कि भाई एज ख़त्म हो चुका है कि नहीं। या फिजिकली फिट नहीं है, अगर हम आर्मी ज्वाइन करेंगे तो नहीं हो सकता है। उसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या क्या है उसको देखना चाहिए। जैसे एक मान लीजिए कि 10th क्लास का लड़का है तो उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, या मजदूर बन सकता है, किसान बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो उसके क्षमता पे डिपेंड करता है, उसके थॉट्स पे डिपेंड करता है, उसके विचार पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो हमें जो है एक विद्यार्थी को अपनी क्षमताओं को समय रहते पहचानना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो जीवन जो है उसका मूस के जैसा हो जाएगा, वो जो है हाथी घोड़ा नहीं बन पाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे श्रेष्ठता प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को, है कि नहीं, न कि अनुकरण करने पे अपना ऊर्जा बर्बाद करना चाहिए। ये जो स्थिति है यानी कि हमारा जो जीवन है उसमें हम झूठ या वहम को त्याग करके सत्य की खोज की प्रेरणा देता है। ये जो मतलब स्टेटमेंट है कि नहीं, ये हमें सत्य की खोज, सत्य क्या है कि नहीं, रियलिटी क्या है कि नहीं, और उसके बाद संघर्ष करने की प्रेरणा देता है कि हम रियलिटी को चेक कर लें और उसके बाद जो है संघर्ष की ओर हम प्रेरित रहें, है कि नहीं। अब हम इसके विलोम में चलेंगे। ये जो मतलब स्टेटमेंट था, मूस मोटे हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं, इसके विलोम में चलेंगे। विलोम का मतलब हुआ कि जैसे मान ली कोई व्यक्ति है और उसको हम कटाक्ष कर रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, आप सुने होंगे कि उसको कोई उस पर द्वंद्व किया था या फिर उस पर हम कह सकते हैं कटाक्ष किया था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन वो आदमी जो है अपनी क्षमताओं का उपयोग करके वो ऐसा किया जिसके लिए उसको तंज कसा गया था उस पर, है कि नहीं। जैसे बाबा साहब थे भीमराव अम्बेडकर, तो उनको क्लास में पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि तुम अछूत हो, है कि नहीं। उनको वहाँ स्कूल में पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनके लिए अलग पानी पीने की व्यवस्था होती थी। तो तमाम तरह के ऐसे चीज़ थे उनको जो पढ़ाई के दौरान उनको झेलना पड़ता था, है कि नहीं। लेकिन उन्होंने वैसा किया जो कोई न कर सका, है कि नहीं। तो ये क्या था,
ये जो मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं, अगर मान लीजिए एज्यूम कीजिए भीमराव अम्बेडकर, मान लिया जाए कि 12 साल के एक बच्चा है और वो पढ़ने गए हैं और उनको कोई टीचर बोल रहा है कि मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं, तुम तो अछूत हो, तुम क्या बन पाओगे? अरे तुमको तो ऐसे ही यही काम करना है, साफ सफाई करना है, ये करना है, वो करना है, तुम कोई बहुत बड़ा विद्वान थोड़े बन सकते हो तुम। लेकिन उन्होंने उस द्वंद्व को तोड़ा, उस जो मतलब अवधारणा था उसको तोड़ करके वो रियल में वो कि जो एक महान आदमी बन कर सकता है कि नहीं। तो मतलब मूस बनने की अथी नहीं की, मूस से निकल करके हाथी घोड़ा बनने का प्रयास किया और उसमें सफल हुए, है कि नहीं। उसी प्रकार से हम दशरथ मांझी का ले सकते हैं। दशरथ मांझी भी एक व्यक्ति थे जो कोई एज्यूम नहीं कर सकता कि पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना सकता है छेनी हथौड़ी से तोड़ करके, है कि नहीं। तो भी अपने आप में एक प्रेरणा वाली बात है और ये मूस से हट करके ये हाथी घोड़ा बनने जैसा काम किए, है कि नहीं। इसी प्रकार से हम अगला इस प्रकार तुम बहुत सा पैरा ले सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। जैसे इसके प्रत्युत्तर में लिख करके, इसके प्रत्युत्तर में भी कई अवधारणाएँ हैं जो सामाजिक दायरा को तोड़ करके बेहतर करने का काम किया है। और इस अवधारणा को तोड़ा है कि मतलब मूस मोटे हैं, लोढ़ा हुए हैं, उससे बढ़ करके 19 में हाथी घोड़ा बनने का कार्य किया है, यानी महान व्यक्ति बनने का कार्य किया है। उसमें से थॉमस एल्वा एडिसन आता है कि जब ये स्कूल में पढ़ते थे तो इनको टीचर जो है यह कह के निकाल दिया था कि बच्चा मंद बुद्धि टाइप का है, नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन उनकी माँ को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि बेटा तुम्हारे अंदर जो क्षमता है ना, इतना तुम बढ़िया पढ़ने में हो कि टीचर लोग के पास पढ़ाने का उतना कैपेसिटी नहीं है कि नहीं। वो बोलते हैं कि बच्चा तुम्हारा इतना सब तो जानता है कि नहीं। देखिए उसकी माँ कितना मतलब बेहतर तरीके से अपने बच्चों को सींच रही है कि नहीं। उसके बच्चे को इसलिए निकाला गया है स्कूल से कि ये बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, ये नहीं कुछ कर सकता है। लेकिन उसकी माँ कह रही है कि बेटा तुम तो इतना बढ़िया हो कि वहाँ के टीचर पढ़ाने लायक सक्षम ही नहीं है कि नहीं। और उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अपने बच्चे को घर पे पढ़ाया, घर पे उसको जो है शिक्षा दी और वो बच्चा आगे चल के जो है थॉमस अल्वा एडिसन बनता है और बल्ब का आविष्कार करता है कि नहीं। पूरी दुनिया को रोशनी देता है कि नहीं। तो ये चीज़ें होती है कि आपके अंदर का अगर जो जुनून है वो जाग जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर वो ऊर्जा है कि नहीं। इसी प्रकार से हम अगर बात करें महिलाओं का संदर्भ लें, अगर हम इतिहास के पन्नों में उल्टे हैं तो महिलाओं को घर की चारदीवारियों के अंदर कैद रखा गया है। लेकिन आज महिलाएं एक से एक बढ़कर अपनी अपनी जो है क्षमताओं का उपयोग करके घर से बाहर निकल करके नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। चाहे वो राफेल उड़ाने का हो, चंद्रमा पर जाने का हो, यानी कोई वैसा फील्ड नहीं बचा है कि जहाँ महिलाएं अपना झंडा नहीं गाड़ रही है। ठीक है, ऐसा क्यों कर पाई? अगर उसको ये कहा जाता है कि तुमको तो क्या करना है यार, महिलाओं को तो चूल्हा चौका ही करना है, क्यों पढ़ना है। लेकिन उन्होंने इस अवधारणा को तोड़ा। तो हम अवधारणा को तोड़ते समय ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि क्या ये सत्य है। जैसे हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम जो है मूस मोटाई हैं, लोढ़ा हुई हैं, रियल में लोढ़ा ही है कि रियल में हाथी घोड़ा बन सकता है कि नहीं। तो इसमें सत्यता कितनी है इसकी परख की जाती है। लेकिन अगर आपको कोई कह रहा है कि तुम बेवकूफ़ हो तो मत मान लो कि हम बेवकूफ़ हैं, है कि नहीं। मत मान लो कि हम मूस हैं, लोढ़ेरा कह जाएंगे। हम हाथी घोड़ा भी बन सकते हैं, हमारे अंदर कैपेसिटी है। तो इस प्रकार का अवधारणा जो है तोड़ना पड़ता है और टूटता है जुनून से। आज भी बहुत सारी महिलाएं जो है घर की चारदीवारियों में बंद हैं, बहुत सारे कुप्रथाओं का शिकार हैं। लेकिन ऐसे कई महिलाएं हैं जो प्रेरणा दे रही है वो कि निकलो, बाहर निकलो, कुछ करो, है कि नहीं। एक जो मनोवैज्ञानिक दायरा है तुम्हारा उससे तोड़ करके बाहर निकलो, है ना। इसी प्रकार से कई लोक धर्म हैं, उसका जो लोक धर्म समझते हो, देखिए धर्म और लोक धर्म में बहुत अंतर होता है। धर्म जो वो है जो आपको एक तरह से आपको सत्य अध्यात्म की खोज करता है, यानी कि आपके अंदर जो सत्य को पहचान करवाए, है कि नहीं। धर्म वो है जो सत्य से रूबरू करवाए, है कि नहीं। जो काम विज्ञान करता है ना, वो काम अगर धर्म कर रहा है तो रियल में वो धर्म है। लेकिन जो काम लोक धर्म है, लोक धर्म मतलब जो आम लोगों का, इसमें उसको रियल में धर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन बस अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक शो करता है कि टीका लगा लेगा या टोपी पहन लेगा। जो जो धार्मिक प्रथाएं होती है तो उसी को हम लोग धर्म कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रथाएं जो है रूढ़िवादिता का शिकार होती है। रूढ़िवादी होता है कि महिलाएं ये नहीं करेगा, पुरुष ये नहीं करेगा, बच्चा ये नहीं करेगा, जो भी हो, है कि नहीं। जैसे मान लें हम कुछ प्रथाएं की बात करें, कुप्रथाएं की बात करें कि जैसे हिंदू धर्म में
उसको हम बोल सकते हैं कि सती प्रथा था, जो पुरुष के मरने के बाद महिलाओं को जला दिया जाता था साथ में। इसके अलावा फिर हम अगर बात करें तो बाल विवाह था, या और भी ऐसी कई प्रथाएं हैं जो अभी भी प्रचलित हैं, जो उसको हम लोक धर्म के श्रेणी में मानते हैं, है कि नहीं। वो रूढ़िवादिता का शिकार है। ऐसे कई, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में, कई धर्मों में ऐसा है कि नहीं। जैसे महिलाओं के लिए भी पर्दा प्रथा, जो खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए होता है कि नहीं। उसका जाहिर सी बात है, उसको दम घुटता है उस गर्मी के समय में उस बुर्का में, लेकिन फिर भी पहनने के लिए मजबूर है, क्योंकि लोक धर्म है। वो लोग जो है उसको जीने नहीं देंगे, उनको जो है टॉर्चर करेंगे, है कि नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो धर्म होता है वो सत्य के मार्ग को दिखाता है। अगर सत्य के मार्ग को नहीं दिखा रहा है तो धर्म नहीं है, लोक धर्म है। लोक धर्म में कुप्रथाएं हो सकती है, रूढ़िवादिता हो सकती है, तो उसको तोड़ करके निकलना भी अपने आप को महान बनाने जैसा है। यानी कि मूस से निकल करके, है कि नहीं, आपको हाथी घोड़ा बनने के समान है कि नहीं। अगर कोई अवधारणा झूठ हो, सत्य से परे हो, तो लोकोक्तियों के विरोध में जो है जाया जा सकता है कि नहीं। आप ये परख सकते हैं कि क्या ये सत्य है कि नहीं है। अगर सत्य है तो ठीक है, नहीं है तो इसके विरोध में जाइए, सामाजिक दायरा को तोड़िए, है कि नहीं। जब बात अस्तित्व की आ जाए तो संघर्ष होकर के जो है मैंने अपना संघर्ष सामर्थ्य बनाने में लगा दीजिए। पूरा जो है इतना संघर्ष कीजिए कि आप सामर्थ्यवान बन जाइए, है कि नहीं। आपका ये अवधारणा होना चाहिए, तब जो है इस लोकोक्ति की मैंने उसका प्रत्युत्तर भी किया जा सकता है कि नहीं। जरूरी कि वही हो सका, मूस मोटे हैं लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं जो हाथी घोड़ा है, लेकिन उनको कहा जाता है कि तुम मूस हो। इसका अर्थ सिंपल समझिएगा, कहा जाता था कि आप मूस हैं, लेकिन वो बोला कि नहीं नहीं, मैं मूस नहीं हूँ, मैं तो हाथी घोड़ा हूँ, है कि नहीं। तो ऐसे श्रेणी में कौन आएंगे? भीमराव अम्बेडकर आएंगे, थॉमस अल्वा एडिसन आएंगे, दशरथ मांझी आएंगे, फूले आएंगे, ऐसे कई तमाम नाम, ऐसा नहीं, भगत सिंह आएंगे, है कि नहीं। से स्वतंत्रता हम अगर बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो बहुत सारे जो लोग थे उनको ये चुनौती दिया गया कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। तो उसी पर एक देखिए लाइन है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ये जो है उस स्टेटमेंट से निकलने के लिए कहा गया है। इसे तो आपको कोई कहे कि तुम मूस हो, यानी कि तुम्हारा कैपेसिटी एकदम जीरो है, कम है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए लाइन जो है एक रक्त में संचार करेगा, है कि नहीं, कि जो है हम राणा के वंशज हैं, हम बहुत दूर तक भाला फेंक सकते हैं, यानी कि हम बहुत कठिन काम कर सकते हैं, महान काम कर सकते हैं। अगर इस तरह का अगर विचार आ जाए आपके अंदर, तो आप फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक हम उदाहरण अरुणिमा सिन्हा का लेना चाहेंगे, है कि नहीं, कि इस लोकोक्ति को हम लिखेंगे इस पैरा में कि इस लोकोक्ति के प्रत्युत्तर में या विलोम में, है कि नहीं, अरुणिमा सिन्हा का संदर्भ लिया जा सकता है। अरुणिमा सिन्हा एक वॉलीबॉल का खिलाड़ी थी, जो बाई ट्रेन दिल्ली जा रही थी, है कि नहीं, शायद लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। तो उसी दौरान क्या हुआ कि रात में जो है, रात का समय था, और ट्रेन में कुछ गुंडे घुस गए और रिवॉल्वर चाकू के दम पर लोगों को लूटना शुरू कर दिया, है कि नहीं। जो भी उसके पास सामान था वो लूटना शुरू कर दिया। तो एक खिलाड़ी थी, इनके अंदर थोड़ा सा जुनून था, जोश था, ये बोले कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, है कि नहीं। उलझ गई डाकुओं से। डाकू क्या क्या इसको पकड़ करके चलती ट्रेन से जो है फेंक दिया। अब देखिए दुर्भाग्य हुआ कि जिसमें फेंका अरुणिमा सिन्हा को ट्रेन से, उसमें दूसरी लाइन पे एक दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही थी, और उसका पैर जो है जा कर के दूसरी लाइन से टकरा गया, है कि नहीं, और उसका पैर जो है कट गया। अरुणिमा सिन्हा का पैर कट गया। अब पैर कट गया रात के करीब, ये मतलब 3 भोर के बाद है, 2 या 3 बजे जो है रात में ऐसी घटना घटती है, और 1-2 घंटा तक ऐसे ही बेहोश जो है ट्रैक किनारे पड़ी रहती है। सुबह में आसपास के गांव के लोग जब आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की पड़ी हुई है, कटी हुई है, तो उनको उसको दिखता है कि जिंदा है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में जो है ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में लाया जाता है तो उसको जब होश आता है तो वो कहती है मैं जिंदा हूँ क्या, तो हाँ तुम जिंदा हो। तब उसी समय वो सोचती है कि भाई हम, मैंने उसके साथ घटना का कुछ वाक़या याद आता है कि हमको ट्रेन से फेंका गया है कि नहीं। तो उसको लगता है मैं जिंदा हूँ। ट्रेन से फेंकने के बाद चलती ट्रेन से 60-70-90 की स्पीड में ट्रेन थी, और उस स्पीड से में जो है हमको फेंक दिया गया, और उसके बाद ही मैं जिंदा हूँ। इसका मतलब हमसे जो ऊपर वाला है, ईश्वर है,
कुछ बड़ा करवाने का प्लान किया है कि नहीं। उसी समय सोचिए कि अब मैं तो कुछ बड़ा करूँगा कि उसको पता चला कि मेरा दोनों पाँव कटा हुआ है, टूटा हुआ है। तो बोला फिर इसके लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या हो सकता है? तो सबसे बड़ा चुनौती जो है एक अपाहिज आदमी के लिए क्या हो सकता है? पहाड़ पे चढ़ना, है कि नहीं। वो उस समय शपथ ली कि हमको माउंट एवरेस्ट फतह करना है। उसी समय माइंड में उसको सोचना है। तो उसका ट्रीटमेंट हुआ, जब ठीक हो गया, कृत्रिम पैर लगा करके वो माउंट एवरेस्ट फतह कर दी। तो ये हुआ, अगर उसको कोई बोलता ये कि मुँह से मोटे लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है, तुम पहाड़ कहाँ से चढ़ सकते हो, वो भी माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, उसको फतह कर दी अरुणिमा सिन्हा। तो ये होता है आपके अंदर जो है एक अवधारणा, जो गलत अवधारणा है कि नहीं, उसके खिलाफ एक अवधारणा बन जाए, है कि नहीं, यानी सत्य की तरफ अवधारणा बन जाए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो संघर्ष हुआ, जो संघर्ष की, और अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम काले हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम असभ्य हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो। देखो भारत ने एक बढ़िया संविधान बनाया। उन्होंने ये कहा कि तुम भले आज़ादी पा रहे हो लेकिन देश को संभाल नहीं पाओगे। देखो देश भी संभल रहा है कि नहीं। बिल्कुल हमारा देश बिल्कुल बहुत बढ़िया रफ्तार से रनिंग कर रहा है। बाकी संभावनाएं तो हर देशों में बनी रहती है कि और अच्छा हो सकता है, और ये आप लोग सबकी जिम्मेवारी है कि हम देश को और बढ़िया बनाएं, है कि नहीं। तो ये बात जो है आपको इस लोकोक्ति का मतलब ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका दो सेंस होता है। एक कि हम किसी को क्या है उसके बारे में कर सकते हैं, वाकई में वो इसे मान लें कि कोई व्यक्ति है जो ऐसा नहीं कर सकता है कि नहीं। एक है कि कर सकता है लेकिन वो अपने आप को भ्रम में पाले हुए है, तो भ्रम से बाहर निकल करके वो एक्चुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए हर कोई प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर आप किसी मछली को वृक्ष पर चढ़ने की उसकी क्षमता से आकेंगे तो वह अपना पूरा जीवन यह मान कर जिएगी कि वह मूर्ख है कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब है कि आप अपने अंदर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इस पे सोचिए और उस पर काम कीजिए। आप निश्चित है कि आप आगे बढ़ जाइएगा। जैसे हम ताला चाबी हथौड़ा का उदाहरण ले रहे हैं, तो ताला जो है चाबी से इजीली खुल जाएगा, हथौड़ा से भी खुल जाएगा, लेकिन हथौड़ा से उसको पीटना पड़ेगा, है ना, ताला को तोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमारा ये सेंस होना चाहिए, है कि नहीं। हथौड़ा कहे कि हम भी खोल देंगे ताला को, अरे भाई तुम खोलोगे लेकिन बहुत परेशानी से खोले वो, है कि नहीं। चाबी जो है बहुत इजीली उसको खोल सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि किसका क्या रिलीवेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर मछली को हम कहें कि तुम पेड़ पर चढ़ जाओ तो तभी महान है, नहीं। वो हो सकता है उसकी महानता किसी और चीज़ में है। जैसे हथौड़ा की महानता किसी और चीज़ में है, न कि ताला खोलने में। चाबी की महानता किसी और चीज़ में है, वो ताला को खोलने में उसकी महानता है। तो जिसकी जिस चीज़ में महानता है उसका उपयोग सही दिशा में अगर करेगा तो वो सफल होगा और बेहतर कर पाएगा। तो हम निष्कर्ष के तौर पर लास्ट में ये कह सकते हैं कि उपरोक्त कहावत जो है हमें सत्य के करीब लाने तथा अपनी क्षमताओं को बेहतर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें और भी अपने पॉइंट्स तथ्य जोड़ सकते हैं, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो लोकोक्ति था ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ होगा, है कि नहीं। आप जो है कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, बढ़िया कैसे कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है आप आत्मसात किए होंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।